नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है द बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, बंडल बंडल का मतलब होता है गट्ठर। जब लकड़ियाँ या लाठियाँ जब एक जगह हम बांध लेते हैं उसे रस्सी से, तो वो एक बंडल बन जाता है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, स्टिक्स मीन्स होता है लकड़ियाँ या लाठियाँ। ठीक है, तो हमारी स्टोरी का टाइटल है लाठियों का बंडल। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं। अ फादर हैड 3 सन्स। एक पिता के 3 पुत्र थे। ठीक है, फादर मीन्स होता है पिता, हैड मीन्स थे। ठीक है, हैड का मतलब होता है थे। ठीक है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आई हैड अ कार, तो मेरे पास एक कार थी। तो वैसे ही अ फादर हैड 3 सन्स, तो एक पिता के 3 पुत्र थे। ठीक है, सन्स मीन्स होता है पुत्र। सन मीन्स होता है एक पुत्र, और सन्स हो गए तो 2 या 2 से अधिक पुत्र। ठीक है, इसलिए ई एस या ई एस लगाई गई है। हु जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉट। ठीक है, ये फाइट मीन्स होता है लड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा हु ऑलवेज फॉट, यानी कि वो हमेशा लड़ते थे। ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक। ही आया उस पिता के लिए, यानी कि ही गेव उसने, दी, गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दी। ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये भी। ईच ऑफ देम यानी कि उन सभी को, उन प्रत्येक को। ठीक है, ईच प्रत्येक, ऑफ देम उनको, मतलब उन सभी को, अ स्टिक एक एक लाठी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक, यानी कि उसके पिता ने उन तीनों को एक एक लाठी दे दी। एंड और आस्क्ड देम, ये आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड ये सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब पूछा। और पूछा, देम मीन्स उनसे, जो पुत्र थे, टू ब्रेक इट। ठीक है, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है, तो टू ब्रेक इट मतलब इसे तोड़ने के लिए, कि तोड़ो अब इसे। तो दे इजीली डिड। ठीक है, तो उन्होंने, इजीली मीन्स आसानी से, डिड मीन्स कर दिया। ठीक है, डू का मतलब होता है करना, डिड का हो गया कर दिया। देन तब, ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल। तब उसने, टाइड मीन्स बांध दिया, द स्टिक्स मीन्स लाठियों को, इनटू अ बंडल यानी एक गट्ठर में। फिर उसके पिता ने क्या किया, उन लाठियों को एक गट्ठर में बांध दिया, यानी कि बंडल बना दिया उसका। एंड आस्क्ड देम, ठीक है, एंड आस्क्ड देम, और फिर उनसे पूछा, टू ब्रेक इट, तोड़ने के लिए। ठीक है, कि अब इसे तोड़ो। तो नन कुड, नन का मतलब है कोई नहीं, कुड मीन्स कर सका। क्योंकि अब वो एक लाठी नहीं थी, जब वो लाठियों का बंडल बन गया था तो उसे तोड़ना कठिन हो गया था। तो द फादर सैड, अब पिता ने कहा, इफ़ यू आर यूनाइटेड। यूनाइटेड ये होता है, इसका मतलब एकजुट। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। तो अगर आप एकजुट हो तो नो वन कैन हार्म यू। हार्म मीन्स होता है नुकसान, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकता, यानी कि आपका कोई भी
नुकसान नहीं कर सकता। बट लेकिन इफ़ यदि यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, डिवाइडेड मीन्स अलग अलग, ठीक है। ये भी पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है यहाँ पे, ये क्रिया नहीं है यहाँ, ये विशेषण है यहाँ, एडवर्ब, जिसका मतलब होता है अलग अलग। तो इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर आप अलग अलग हो, तो यू कैन बी ब्रोकन इजीली, तो आप तोड़े जा सकते हो आसानी से। यानी कि आपको हर कोई पीट डालेगा, फोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, ठीक है। कैन भी हो सकता है ब्रोकन, टूटे हुए, इजीली आसानी से, तो आप आसानी से टूटे हुए हो सकते हो, यानी कि आसानी से आपको कोई भी पीट देगा, ठीक है। द सन्स अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गए, ये अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ये सेकंड फॉर्म हो गई अंडरस्टैंड की, यानी कि वो समझ गए, ठीक है। तो द सन्स अंडरस्टूड, जो लड़के थे वो समझ गए, द पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी होती है एकता, ठीक है, एक साथ रहना उसे कहते हैं एकता। यानी कि तो लड़के क्या समझ गए, एक रहने की ताकत, कि एक साथ रहने की ताकत क्या होती है। एंड और प्रोमिस्ड, प्रोमिस मीन्स होता है वादा करना, प्रोमिस्ड ये सेकंड फॉर्म हो गई, और वादा किया। टू स्टे मीन्स रहने का, यूनाइटेड मीन्स एकजुट, यानी कि एक साथ। तो उन्होंने, वो समझ गए और उन्होंने एक साथ रहने की जो शक्ति, पावर होती है, वो समझ गए और वादा किया एक साथ रहने का, कि अब हम लोग भी ऐसे ही एक साथ रहेंगे, जिससे कि लाठियों की तरह हमें भी कोई ना तोड़ सके। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।